स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का मिड टर्म एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप अपने नंबर का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं क्योंकि ये सटीक एनालिसिस है पूरे कंप्लीट पेपर का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 का एक हिस्ट्री का पेपर है और जो है मैक्सिमम जो है आपके 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक एक करके हर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करना, सिर्फ सोल्यूशन करने वाले बल्कि उससे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले एग्जाम में वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, पुरातत्वविदों को निम्न में से किस स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो कि आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। तो पुरातत्वविदों को किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कालीबंगा राजस्थान से, यानी सी इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया वो है सोने के सिक्के निम्नलिखित में से सबसे पहले किस शासक द्वारा जारी किए गए थे। तो सोने के सिक्के जो है जारी किए गए थे किसके द्वारा, कुषाण शासकों द्वारा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे। तो महाभारत के मूल कथा के जो रचयिता हैं वह भाट सारथी। जी हाँ, भाट सारथी महाभारत के मूल कथा के रचयिता हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाण भट्ट की, तो बाण भट्ट क्या है, तो बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन, ठीक है, राजा हर्षवर्धन। तो बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के क्या थे, राजकवि थे। इन्होंने हर्षचरित, इन्होंने एक पुस्तक की रचना करी जिसका नाम क्या था, हर्षचरित, ठीक है। इस तरह से भी यह भी आपको पता होना चाहिए। वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना करी है। किसमें, संस्कृत में रामायण की। वेद व्यास की बात करें तो उन्होंने 18, ठीक है, 18 पुराणों की भी रचना वेद व्यास ने की है। इस तरह से ये आपका जो सही उत्तर है वो है निम्नलिखित में से महाभारत की मूल कथा रचयिता कौन है। तो मूल कथा के रचयिता हैं भाट सारथी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया, चित्र को पहचानिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर के चयन कीजिए। तो इस चित्र का अगर हम बात करें तो वह क्या है, विट्ठल मंदिर का रथ। जी हाँ, विट्ठल मंदिर का रथ है ये, क्या ये, वह विट्ठल मंदिर का रथ, यानी ए इसका सही ऑप्शन है। और विट्ठल देव मंदिर कहाँ पर है, तो यह हम्पी में है, हम्पी। और इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। किसको, विट्ठल देव मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल यानी हम्पी को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और ये 16वीं शताब्दी में, ठीक है, राजा कृष्णदेव राय द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं ना कि 100% सही मूल्यांकन आपको होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1336 अगला क्वेश्चन है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वह हड़प्पाई मुहर। तो हड़प्पाई जो मुहर थी वो किससे बनी हुई थी, तो हड़प्पाई मुहर जो है सेल खड़ी से, किससे बनी हुई थी, तो हड़प्पाई जो मुहर थी वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर सही है सेल खड़ी, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। तो इसका सही है सेल हड़प्पाई मुहर, सही तो इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, मीराबाई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मीराबाई से संबंधित सही विकल्प है, उन्होंने विष्णु के अवतार राम को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया, बिल्कुल गलत है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था। उनका जन्म जो है मेवाड़ में हुआ था। तो उनका जन्म जो है यहाँ पर देखें सही विकल्प चयन, तो उनका जन्म मेवाड़ में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर, राजस्थान के जोधपुर में 1498 ईस्वी के आसपास। उनके गुरु रैदास थे, तो बिल्कुल ठीक है, उनके गुरु क्या थे, रैदास थे। और उन्होंने पत्नी और माँ के पारंपरिक दायित्वों को दिखाने से इनकार कर दिया। तो जो सही उत्तर वो है
3 और 4, यानी डी इज द राइट आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, 3 और 4 सही हैं। ठीक है, मेवाड़ के राजा से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दो कथन जिन्हें अभिकथन ए और कथन आर के रूप में चिन्हित किया गया है, नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर इसके उत्तर की बात करें तो यहाँ पर पहला जो अभिकथन दिया गया वो है, पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी, ठीक है, का आपका जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, पेज नंबर 12 पे ये डिक्टो दिया गया है, वहाँ पर जाकर उसको आप देख सकते हैं। यानी जो अभिकथन, तो बिल्कुल इसका अभिकथन बिल्कुल सही है, सत्य पूरी तरह से है। ठीक है, अभिकथन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। आगे आए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कारण जो दिया गया है, कारण देख लेते एक बार। ठीक है, तो कारण क्या है? एक विशेष प्रकार का हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी का एक परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला। बिल्कुल ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए इज द राइट आंसर। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका जो सही विकल्प है वह है ए। तो सही विकल्प क्या है? ए इसका सही विकल्प है। अगला है, दी गई सूचना के आधार पर सूफी कविता की रचना से संबंधित क्षेत्र को पहचाने तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का हमें पहचान करना है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? तो पहला क्या है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्खनी में लिखी कविताएं इस क्षेत्र में बसने वाली चिश्ती संप्रदाय द्वारा रची गई। ये कविताएं औरतों द्वारा घर के काम जैसे चक्की पीसते तथा चरखा काटते समय गाई जाती थी। तो है बीजापुर कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर वह है का बीजापुर कर्नाटक, इसका सही उत्तर आएगा। जैसे अगर हम बात करें भाई, तो दक्खनी उर्दू, यानी पहले जो मनसबी गाई जाती थी तो काफ़ी बड़ी होती थी, उसके बाद में छोटी कविता के रूप, जैसे हम दक्खनी उर्दू का रूप, जैसे छोटी कविता कहते हैं, उसका गायन किया गया। तो दक्खनी जिसे उर्दू का रूप है, दक्खनी क्या उर्दू का रूप ही है, उर्दू का रूप है दक्खनी। तो ये छोटी कविताएं होती, मनसबी दक्खनी, ये क्या होती, छोटी कविताएं होती थी, और ये मनसबी जो होती थी वो बड़ी कविता होती है, मनसबी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर वो है बीजापुर कर्नाटक में इसका स्थान हुआ था। अगला क्वेश्चन, चीन के विषय में इब्न बतूता द्वारा दिए गए वृत्तांतों तुलना किसके वृत्तांतों की गई है? तो वो है मार्को पोलो, यानी सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला है, मार्को पोलो की स्थिति की महिलाओं की स्थिति के विषय में यात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है महिलाओं की स्थिति के बारे में? तो पहला, महिलाएं दासी होती, बिल्कुल ठीक है, महिलाएं जो है दासियां होती थी, बिल्कुल ठीक। सती प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल ठीक। महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, बिल्कुल ठीक है। महिलाएं किसी प्रकार के किसी कार्य नहीं करती थी, यह कथन गलत है। महिलाएं किसी कार्य के अलावा अन्य प्रकार के व्यवसाय भी किया करती थी। तो इसका जो कथन, जो कौन सा कथन सत्य नहीं, वो है सी, इसका कथन सत्य नहीं है। और दूसरी बात उसमें आपको बता दूं कि ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने हिस्ट्री की कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक, सारा क्वेश्चन उसी से आया है। तो इस बात पे एक लाइक तो एक जो है शेयर तो बनता ही है, क्योंकि आप जाकर देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन हमने डाली थी, मिड टर्म का सारा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। ठीक है, आप जाके मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हमने काफ़ी एनालाइज किया हुआ, 10 साल से हमारा है इस क्षेत्र में, यानी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाते हुए, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाते हुए हो चुका है एक्सपीरियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही को पहचानिए। इनकी उत्पत्ति आदि मानव पुरुष की भुजाओं से हुई है। इनका कार्य लोगों की सुरक्षा करना, युद्ध करना और न्याय करना आदि था। तो इसका सही विकल्प है, ठीक है, तो सही विकल्प उसका वह है क्षत्रिय। ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, ठीक है, वैश्य ब्रह्मा के उदर से, शूद्र जिन्हें ब्रह्मा के जागहाओं से उत्पन्न हुआ माना गया था। ठीक है, इसके अलावा अल-बुरूनी का जन्म किस सन में हुआ था? तो अल-बुरूनी का जन्म 973 में हुआ था। ख्वारिज़म में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और अगर बात करें तो ये जो है महमूद गजनवी का क्या था? गुलाम था, महमूद गजनवी के दरबार में आया था। ठीक है, इस तरह से आप इसका और आगे कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की जीवन की प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में उचित मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं,
और इसको आपको मिलान करना है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें महापरिनिब्बाण, तो महापरिनिब्बाण जो है स्तूप, ठीक है। तो महापरिनिब्बाण क्या है? स्तूप, यानी 4 का 1 जो है। प्रथम उपदेश जो है, तो प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, यानी 4 का B। उसके बाद अगर हम बात करें ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, तो यह ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, और यहाँ पर बुद्ध के ध्यान की दिशा जो है वो रिक्त स्थान। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर होगा, तो पहले का D, तो ये पहले का D यही है, तो यानी B इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर जो है B है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व किया गया? वह है V.S. सुधांकर। तो है V.S. सुधांकर, ठीक है। सूफी संत डैश ईश्वर का नाम जाप या फिर श्रवण करना, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे, वह जिक्र या समा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी? तो वह है महाप्रजापति गौतमी। धम्म के प्रचार के लिए अशोक के द्वारा किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की? वह है धम्म महामात, यानी D, ठीक है। दिग्गज सूचना धर्म व्यक्ति को पहचानिए। इन्होंने सांची को वृक्ष में सर पूजा केंद्र माना। तो यह है आपका 19वां का जेम्स फर्ग्यूसन, सही है, यानी कि इसका जो कहा है उसका A इसका सही उत्तर है A। वैष्णववाद परंपरा के अंतर्गत ईश्वर की कितने अवतारों की कल्पना की गई? तो वैष्णववाद की परंपरा के अनुसार ईश्वर के 10 अवतारों की कल्पना की। कितने अवतार की कल्पना की गई ईश्वर की? तो वैष्णववाद के अनुसार ईश्वर के 10 अवतार की कल्पना की गई। इसमें कौन कौन से? मछली का अवतार, कछुआ का अवतार, ठीक है, मानव, शेर, बौना, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो कुल्हाड़ी, कृष्ण और कुछ यहाँ पे और कौन कौन से हैं? कृष्ण भी अवतार हैं, बुद्ध भी अवतार है। इसी प्रकार से लास्ट जो अवतार माना गया है वैष्णववाद परंपरा में, वह है कल्कि। क्या है? कल्कि। कल्किन जो है लास्ट अवतार माना गया। तो 10 अवतार टोटल है, जो कृष्ण, बुद्ध भी उसी शामिल हैं, और कल्किन जो है लास्ट अवतार माने गए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 है 1951 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल के द्वारा किस गांव में उत्खनन कार्य किया गया? तो वह हस्तिनापुर, वर्तमान मेरठ, हस्तिनापुर, ठीक है, मेरठ 1950। इसका सही उत्तर क्या है? A। अब ये जो 2-2 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन वही आए जो हमने पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बताया था कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमाओं के आधार पर इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अथवा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी बीच के काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन आए? तो भाई ये जो मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य चैप्टर है 16 महाजनपद से, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी हमने अपने इंपॉर्टेंट आंसर जो क्वेश्चन की सीरीज थी उसमें डायरेक्ट आपको बताया था एक क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, वहीं से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ आप दिखा दें आपको ये सारे क्वेश्चन। बुद्ध ने सम्यक जीवन यापन को महत्व दिया है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। तो ये जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा है, महात्मा बुद्ध की जो अष्टांगिक मार्ग है, वो भी हमने आपको बताया था। अमरावती और सांची की नीति परिवर्तित संरक्षणवाद नीति का परिणाम थी। इस कथन का उदाहरण जो है पुष्टि कीजिए। तो जो सांची के स्तूप से अमरावती के स्तूप से जो है क्वेश्चन था वो अभी हमने आपको करवा दिया था कि भाई, और जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर द पॉलिटिकल मास्टर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी जाकर आप डिक्टो देख सकते, सारा आंसर हूबहू आपको देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं वो दे दूंगा आप सभी को। चर्चा कीजिए कि भारतीय प्रथाओं तथा संस्कृति को समझने में अल-बिरूनी को किन अवरोधों का सामना करना पड़ा, ठीक है। उदाहरण सहित इस कथन की समीक्षा कीजिए कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृति, पौराणिक परिपटी, लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इन जितने भी क्वेश्चन आए ना, बेसरिया और बासरिया परंपरा के बीच एकरूपता और अंतर और एकरूपता की बात करें तो एकरूपता क्या थे? दोनों इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। और अंतर की बात करें तो बेसरिया जो इस्लाम बेसरिया यानी जो कुरान के नियमों का पालन नहीं करते थे, बासरिया जो कुरान के नियमों का पालन करा करते थे, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना था। अलवार और नैना, संत, वीर और सो, मैंने सारा कुछ आपको करवा दिया था कि क्वेश्चन वहीं से और वहीं सारे क्वेश्चन आए हैं। इसी प्रकार से 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन मैंने बोले, जहाँ से बोले थे वहीं से 8 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारे चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई, सारे क्वेश्चन जो है वहीं से आए। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय
मुख्यतः किन पहलुओं पर विचार करते हैं? इतिहासकारों द्वारा किए गए महाभारत की विषय वस्तु के विश्लेषण की परख कीजिए, अथवा उचित उदाहरणों की सहायता से उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो दर्शाता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा बीच बंधुत्व विवाह संबंधी उत्तराधिकारी नियम संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का पालन सर्वत्र नहीं होता था। सारा डिक्टो जिसे कहते हैं ना, टोटल वही क्वेश्चन आया है जो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस सीरीज हमने आप सभी को दी थी एग्जाम से 2 दिन पहले। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है आपका, ठीक है, ये स्रोत आधारित क्वेश्चन, ठीक है, ये आए हुए हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो ये आपका कंप्लीट जो है आंसर की क्लास 12 का हिस्ट्री का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिए और पॉलिटिकल मास्टर चैनल को शेयर कीजिए हर जगह हर बच्चे के तक, ताकि ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि हमारे चैनल इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज आप सभी के लेकर आएगा टिल एग्जाम तक। यानी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे अगर आप हमारे बताए हुए तरीके चलेंगे। और आपको करना कुछ नहीं, आप सीधा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सारा काम हमारा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।